हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, आज है 13 मई और 13 मई से जितने भी करंट अफेयर बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 12 मई 2022 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 की थीम क्या है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे थीम है ये वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन लर्निंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अब दोस्तों, आगे हम देखेंगे मई माह में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र स्थापना दिवस और 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। और यहाँ पर देखिए 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, थीम इसकी है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस जिसकी थीम है यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड्स। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस है। 7 मई को एथलेटिक्स दिवस है और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस है जिसकी थीम है बी ह्यूमन काइंड। थीम जरूर याद रखिएगा। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस है और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जिसकी थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। भारत में 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ECI कौन नियुक्त हुए हैं? तो 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए राजीव कुमार। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ये 25वें हैं और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हैं। और अभी देखिए यहाँ पे एक का स्थान खाली है। और यहाँ पर देखेंगे हम भारतीय संविधान के 15वें भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निर्वाचन से संबंधित जानकारी भारतीय संविधान में कहाँ पे है। तो भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में। अब यहाँ पर हम देखेंगे भारत के निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल तथा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो पूरा होता है। तो यानी कि अगर 6 साल पहले बीत जा रहा है 65 वर्ष की आयु से, तो वहाँ पे वो रिटायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले का होता है। यानी कि देखिए ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है, लेकिन वही अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनकी जो एज होती है वो 62 वर्ष ही होती है, लेकिन यहाँ पे 65 वर्ष है जो मुख्य हैं। अब यहाँ पर देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन और भत्ता मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित चेस ग्रैंड मास्टर जिनका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यूरी एवरबक हैं। सबसे उम्रदराज थे ये जिनका निधन हो गया। यहाँ पे देखिए उनके बारे में, उन्होंने सन 1949 में मॉस्को चेस चैंपियनशिप जीती थी। और यहाँ पर देखिए वे सन 1952 में चेस ग्रैंड मास्टर बने। सन 1954 में वे USSR के लिए विश्व चेस चैंपियनशिप बने थे। और यूरी एवरबक ने 1972 से 1977 तक USSR के शतरंज महासंघ की अध्यक्षता भी की थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 12वां IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई?
तो ये शुरू हुई है इस्तांबुल में। कहाँ पे शुरू हुई है? इस्तांबुल में। अब यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA की स्थापना हुई थी 1946 में और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं उमर नजरोविच क्रेमलेव। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स ये बना है दक्षिण कोरिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नाटो CCDCOE, नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हुई थी 2008 में। नाटो CCDCOE के सदस्य जो देश हैं वो 32 हैं। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसी का सदस्य बनना चाहता था कौन? यूक्रेन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो के सदस्य देश हैं 30। नाटो का मुख्यालय पता ही है ब्रुसेल्स में। नाटो मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन रोब बाउर और नाटो के महासचिव हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। नाटो की आधिकारिक भाषा इंग्लिश और फ्रेंच है। अब यहाँ पर देखिए दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और राष्ट्रपति यू सुक एवोल हैं। प्रधानमंत्री हैं किम बू क्यूम। संसद नेशनल असेंबली दाहन मिगुक और गुखोए। और मुद्रा है साउथ कोरियन वोन। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे निम्न में से किसे अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये हैं ममता बनर्जी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ममता बनर्जी की कविता संग्रह कविता बिटान के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनको। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 2022 से 24 के लिए कौन सा देश एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष बना? तो ये बना है भारत। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों कलम नाम से। नवीनतम ऐप्स और पोर्टल देख लेते हैं। ई-डार, ये पोर्टल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जन निगरानी मोबाइल ऐप जम्मू कश्मीर। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल जम्मू कश्मीर। कावल उत्वी ऐप ये तमिलनाडु का है। और दिशांक ऐप कर्नाटक का है। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार ये हमारे उत्तर प्रदेश का है। ई चिट्ठा और माई ईवी पोर्टल दिल्ली। अपना कांगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश। परख पोर्टल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा एसेट यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। स्वराज एबिलिटी पोर्टल IIT हैदराबाद। किसान ऐप IIT रुड़की। अब हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो प्रकाश सिंह। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के लेखक प्रकाश सिंह हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर नई चर्चित बुक जो भी हैं, चाइनीज स्पीसीज। यहाँ पे देखिए चाइनीज स्पाइस, ये है फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग, रोजर फॉलीगोट के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अब यहाँ पर देखिए पूर्वी भारत का सिख इतिहास अविनाश मोहापात्रा, ये पूर्वी भारत का सिख इतिहास। जितने भी बुक हैं सब इम्पोर्टेंट दोस्तों। मैजिक ऑफ मेगा लजोडी अविनाश खेमका। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन राजेश तलवार। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी। नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस श्रीराम चौलिया। द टाइगर ऑफ ड्रास मीना एन।
दुनिया का सबसे लंबा, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, 632 मीटर लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में खोला गया है? तो ये खोला गया है 632 मीटर लंबा है ये वियतनाम में। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इस ब्रिज का नाम बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल है। बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल, बाख लॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं, वियतनाम की राजधानी शहर है हनोई, राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक। अब प्रधानमंत्री है यहाँ पे फॉम मिन चिन, मुद्रा है डोंग। अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, किस फ्रांसीसी उपन्यास के बंगाली अनुवाद के 5वें रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2022 से प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है द मिसल्ट इन्वेस्टिगेशन। चलिए आगे देखते हैं। द मिसल्ट इन्वेस्टिगेशन उपन्यास मूल रूप से अल्जीरियाई लेखक और पत्रकार कामेल दाऊद द्वारा लिखा गया है और अनुवादक है इसके त्रिनंजन चक्रवर्ती। प्रकाशक है पात्र भारती की प्रकाशक ईसा चटर्जी। रोमेन रोलैंड बुक प्राइज की शुरुआत 2017 से हुई है। ये आप प्राइज का नाम याद रखिएगा और ये उनका ये उपन्यास है, ये आप उपन्यास भी याद रखिएगा और ये प्राइज का नाम। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्विक रिवीजन 12 मई का, यानी कि कल जो हम लोगों ने पढ़ा था। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 2022 से चेस से बल्स सनवे फॉर्मेटेरा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो डी मुकेश ने जीता है। भारत के महापंजीयक के 2020 के नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य यूटी कौन बना है? तो ये बना लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से किस संगठन के सदस्य देशों ने रूसी तेल के आयात को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो G7। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस देश ने अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये अमेरिका ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के अलावा नाश्ता व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है तमिलनाडु। यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए रुचि रखने वाले देश के किस देश ने यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का प्रस्ताव रखा है? तो ये है फ्रांस। यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का प्रस्ताव रखा है फ्रांस ने। फर्डिनेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस राज्य यूटी की सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 10, फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता मैक्स वर्स्टपन ने। और क्वेश्चन नंबर 11 है, किस भारतवंशी को ब्रिटिश साम्राज्य के तीसरे सबसे उत्कृष्ट सम्मान हॉनरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर MBE से सम्मानित किया गया? तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे, निम्न में से किस भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर रेस में बहादुर प्रसाद के 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो अविनाश सेबल। तो फ्रेंड्स ये देखिए पिछले क्विज का आंसर है, गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B1, B2, B6 ये सभी विटामिन पाए जाते हैं गेहूं में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? तो ये टमाटर की प्रजाति है। यहाँ पर आपने देखा प्रयुक्त सभी था और यहाँ पे टमाटर। अब आज का क्विज यहाँ पे हम देखेंगे। क्विज है, पहला है, अवंतिका किस शहर का प्राचीन नाम है? अवंतिका इंदौर, उज्जैन, कानपुर, मदुरै। और दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? बुध, बृहस्पति, वरुण और शनि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके दोनों क्विज आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक की है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।